हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव कुमार है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में। कैसे ये स्टॉक मार्केट जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे इसकी इजाद हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इंडियन स्टॉक मार्केट की कहानी 150 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब कुछ लोगों ने एक जगह बैठकर जो हमारे यहाँ से क्लॉथ बनते थे, कॉटन के कपड़े बनते थे, उसको जो शिप लेके दूसरी कंट्री में जाती थी, तो यहाँ के जो कुछ लोग थे वो बैठ के उन पे अपना पैसा लगाते थे। जब वो शिप दूसरी कंट्री में जाती थी, कॉटन्स को, अदर जो भी मटेरियल्स रहते थे, उनको बेच के जब वो मुनाफा लेके वापस इंडिया में आती थी, तब इस तरीके से ट्रेडिंग चालू हुआ। और ये कुछ लोग कहाँ बैठ के सौदा करते थे वो जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। ये कुछ लोग जहाँ पे मुंबई का पोर्ट था, वहाँ पे बैठ के सौदा किया करते थे, जो आज के समय में दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। और बीएससी की 29 फ्लोर की ऑफिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, जहाँ पे हजारों कंपनियां आज के डेट में लिस्टेड हो चुकी हैं। स्टॉक मार्केट के शुरुआती दिनों में जहाँ पे सिर्फ कुछ वस्तुओं का ही ट्रेडिंग होता था, जैसे कि जूट, क्लॉथ, स्टील्स, अब आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर देखने को मिल जाएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे कि स्टील एंड मेटल सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, सर्विस सेक्टर्स है, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, जिसमें डेली बेसिस पे 3 लाख करोड़ से लेके 3.5 लाख करोड़ डेली ट्रेडिंग होती है ट्रेडर्स के द्वारा। और ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा आज हमारा इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जिसका जीडीपी 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। 2021 और 22 के इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा पता चलता है कि हमारा जीडीपी 8% से लेकर 8.5% के दरमियान आ चुका है। 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत बढ़ गया, और बढ़ने के साथ साथ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल भी हो गया। और स्टेबल होते होते, डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते होते ये आगे बढ़ता चला गया और कारवा चलता चले गया, और आज हम एक स्टेबल इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट के नाम से जाने जाते हैं। हमारा देश विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम करता है। कई कंट्रीज हमारे इंडियंस कंपनी में या तो बिजनेस पार्टनर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, जिससे कि विभिन्न देशों के साथ हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी और बहुत ही गुड रिलेशन पे चल रहा है। ये जो कुछ लोग थे, जब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, तब इन्होंने डिसाइड किया कि इनको एक मार्केट चाहिए, उनको एक जगह चाहिए जहाँ पे ये अपने शेयरों का ट्रेडिंग कर सके, अपने मटेरियल्स का ट्रेडिंग कर सके। तब उन्होंने 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चालू की, बहुत सारे राज्यों की कंपनियां भी इसमें लिस्टेड होना चालू करी, व्यापार बढ़ने लगा, स्टेबल होने लगा। 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया, जिसका नाम था सेंसेक्स। अब ये सेंसेक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सेंसेक्स कैसे काम करता है, आज इसके बारे में हम जानते हैं। सेंसेक्स क्या करता है, जो टॉप की कंपनियां उसके परफॉर्मेंस को चेक करता है। अगर उसके परफॉर्मेंस अच्छा है तो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ग्रोथ होते हुए दिखेगा आपको। अगर टॉप कंपनियां परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हैं तो ये डाउन ग्रोथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दिखेगा। और ये बेसिकली मार्केट का ट्रेंड बताता है कि आज के टाइम में सेंसेक्स जो है प्लस है कि माइनस है, ग्रीन जोन में है या रेड जोन में है। सेंसेक्स में टोटल टॉप की 30 कंपनियों को लिस्ट बनाया जाता है, उनका इंडेक्स बनाया जाता है और उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। 1995 से पहले शेयर्स जो होते थे वो फिजिकली आपस में ट्रेड होते थे, मतलब ब्रोकर एक जगहों पे एक मार्केट में खड़ा होते थे, जिसको जो रेट में अच्छा लगता था वो वहां से बाय करते थे, जिसको जो रेट में उसको सेल करना रहता था, जिससे कि उनको मुनाफा होता था, तो उसमें उस शेयर्स को बेच दिया करते थे। 1995 में ये फिजिकल शेयर्स के आदान प्रदान को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बंद करते हुए इसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में लेके आए, और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मेट था, जो सिस्टम था, वो पूरे 49 डेज 15 आवर्स में बन कर रेडी हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे ही ये सिस्टम बनकर रेडी हुआ, पहले ही दिन इसकी ट्रेडिंग 70 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई। बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के आने से सबसे ज्यादा फायदा ट्रेडर्स को हुआ, जहां 1995 के पहले शेयरों का आदान प्रदान
ब्रोकर और एजेंट के द्वारा ही किया जाता था, जहाँ पे बहुत सारे लूपहोल्स थे जिसका फायदा एजेंट्स और ब्रोकर उठाते थे। आपने एक स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का ऑलरेडी सुने हुए भी हैं। इस तरीके के लूपहोल्स बीएससी के अंदर बहुत सारे थे। इस लूपहोल्स को मिटाने के लिए, वेस्टर्न ग्राउंड पे लाने के लिए, जहाँ पे एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी हो ट्रेडर और इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। यहाँ पे एनएससी ने बहुत सारे ऐसे गेटवे बना के रखे हुए थे जहाँ पे कंपनियों को, एजेंट्स को और ब्रोकर्स को होकर गुजरना पड़ता था। और ये जो गेटवेज थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेटवे थे, क्योंकि ट्रेडर्स को इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए था, गवर्नमेंट को इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए था, इसीलिए गेटवे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। एनएससी का पूरा सुपरविजन जो दिया गया वो दिया गया सेवी को। सेवी जो है पूरे एनएससी को सुपरवाइज करती थी, वहाँ पे कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखती थी। स्टॉक मार्केट के डिजिटलाइजेशन होने की वजह से पहले जहाँ पेपर पे ट्रांजैक्शन होते थे, अब वो रियल टाइम पे ट्रांजैक्शन सिस्टम पे होते थे। सेबी के सुपरविजन से इन्वेस्टर, ट्रेडर का भरोसा एनएससी पे पड़ने लगा और लोग जो है उस पे ट्रेडिंग करने लगे। देश की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जैसे एलआईसी, एसबीआई, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट फर्म यहाँ अपना पैसा लगाने लगी, इन्वेस्ट करने लगे। लोगों को गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एनएससी पे भरोसा बढ़ने लगा और आज एनएससी बीएससी से भी बड़ी एक्सचेंज बन गई है। क्योंकि एनएससी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इन्वेस्टर ओनली एनएससी पे ही ट्रेड करते थे, जिससे कि बीएससी का जो कंपटीशन था, या बोलना चाहिए जहां पे इन्वेस्टर ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे, उसकी वैल्यू डाउन होना चालू हो गई। इसी वजह से बीएससी ने भी डिसाइड किया कि हम भी सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे जो आज के टाइम पे एनएससी यूज कर रहा है, सेम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, जिससे कि हमारे एक्सचेंज पे भी ट्रेडर और इन्वेस्टर अच्छा ट्रेडिंग कर सके, अपने पैसे लगा सके, अपने पैसे बना सके। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की, जो 150 साल पहले स्टार्ट हुआ और कैसे अपनी जर्नी तय किया और यहाँ तक पहुंचा, और वर्ल्ड की लार्ज 6 हेल्दी इकोनॉमीज में इसका नाम आता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, ट्रेडिंग कर सके, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। थैंक यू सो मच।